नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। जिस तरीके से आपने थंबनेल देखा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बनने वाली हैं प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने भी हरी झंडी दिखा दी है। आपने पिछले गठबंधन के अंदर जो एनडीए का गठबंधन अलग हुआ था और कांग्रेस का इंडिया का गठबंधन अलग हुआ था, उसके अंदर कांग्रेस ने कहा था कि हमारे पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, आप कोई अपना प्रधानमंत्री दें। ये पक्ष के जो लोग थे उनकी मीटिंग्स में ये हुआ था। समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पे इतनी ताकत से दिखाया जा रहा है कि कोई भी इस वक़्त बहन जी को प्रधानमंत्री लगातार बनाने के लिए दिखा रहा है। क्या कारण है अशोक जी, जिन बहन जी की बात मीडिया नहीं करता था, इस वक़्त तमाम मीडिया ये दिखा रहा है कि बहन जी फ्रंट पे आ रही हैं, बहन जी प्रधानमंत्री बन रही हैं। कोई सीएम की बात नहीं करता था, कोई गठबंधन में लेके राजी नहीं था, लेकिन इस तरीके का मीडिया में हलचल दिखाई देता है। कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो कहीं न कहीं तो इस तरह की कोई वार्ता रही होगी, जो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए, ये तो होना ही था। जिस तरीके से बहन जी ने अपना एक बिल्कुल मजबूत अपना पक्ष रखा था कि भाई हम बिल्कुल अकेले लड़ेंगे, और इनको लग रहा था कि शायद बहन मायावती अपने आप इनके साथ जुड़ जाएंगी बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए। और वो भी जैसे दूसरे दल जो छोटे मोटे दल हैं कांग्रेस के साथ पीछे लग गए बीजेपी को रोकने के नाम पर, उसी तरह बहन जी भी आकर के पीछे इनकी लाइन में खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अब जब जब इनकी जो बैठक होने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और पार्टियों में से जिस तरीके से लोग दौड़े हैं, बीजेपी के साथ भागे हैं लोग, और अभी पीछे यूपी में कई सारे लोग नेता उनके चले गए, आरएलडी के भी चले गए, और समाजवादी के भी चले गए, तो उससे एकदम से उसमें बौखलाहट मच गई है कांग्रेस में कि कांग्रेस को जिस तरीके से ताकत में होना चाहिए था, ये समझ रहे थे कि उनके साथ जो समाजवादी पार्टी के साथ दलित वोट भी है, मुस्लिम वोट भी है, ये वोट भी है, उस तरीके से ये समझ रहे थे। लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश अगर देश जीतना है तो उत्तर प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है, और उत्तर प्रदेश जीतना है तो बहन कुमारी मायावती को लाना हर हालत में बहुत जरूरी है। इस वजह से कांग्रेस ने अब ये अपनी गलती को सुधारा है, और इसने जिस भी तरीके से जिस भी माध्यमों से खबर आ रही है, ये तो बिल्कुल आनी थी ये खबर। और अभी तो देखिए कि बहन जी के पास कौन कौन लोग आने वाले हैं, कैसे कैसे लाइन लगने वाली है। अभी मैं देख रहा था, अभी खबरें आ रही हैं कि ओबीसी साहब ने के साथ भी बहन जी की वार्ता चल रही है, और वो अपना जो अलग एक तीसरा फोरम बनाने जा रही है, जो देश के असली एससी एसटी माइनॉरिटी और ओबीसी की जो एक्चुअल जो 85% लोगों के राजनीतिक दलों की जो गठबंधन होगा, उससे कांग्रेस बहुत बुरी तरह बौखला गई। क्योंकि बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने से किसी को नुकसान हो ना हो, लेकिन कांग्रेस दल है, वो जो तमाम दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको ज्यादा भयंकर तरीके से नुकसान होने वाला। और इस नुकसान को पूरा उस, उस नुकसान से बचने के लिए बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना इनकी मजबूरी है। बहन कुमारी मायावती को इनको बहन कुमारी मायावती को इनको अपने साथ रखना। जी, जिस तरीके से अशोक विज्ञानी जी लगातार हमारे से वार्ता कर रहे हैं और कोई ना कोई लाइव टेलीकास्ट के अंदर प्रावधान आ जाता है, तो आप भी अपने सवाल हमारे साथ रख सकते हैं। आप भी चाहते हैं कि कोई भी सवाल जो आप अशोक विज्ञानी जी से बात करना चाहते हैं या अशोक विज्ञानी जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो आप हमारे साथ रख सकते हैं। जी अशोक जी। जी, तो जिस तरीके से ये अभी अभी जिस तरीके से अभी माहौल बना क्रिएट हुआ है, माहौल क्रिएट हुआ है, तो कांग्रेस को और सारे दलों को ये बात तो समझ आ गई है कि बिना बहन जी के देश नहीं जीता जा, उत्तर प्रदेश नहीं जीतेंगे तो देश नहीं जीता जा सकता, बीजेपी को डिफीट नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से पीछे एक आध हफ्ते पहले कोशिश की गई थी किसी दूसरे आदमी को बहन जी के जगह लाने की, उसको बहुजन डिक्लेयर करने की, तो वो सब तिकड़ में फेल हो गई हैं। अब सिर्फ एक ही बात है कि बहन जी को नेतृत्व देना इनकी जिम्मेदारी है, और बहन जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करना इनकी मजबूरी है। और मैं बार बार कह रहा था कि बहन कुमारी मायावती इस देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनेगी, और उसके लिए कांग्रेस और इन तमाम लोगों को इनको सर पे रख करके लाना पड़ेगा, उनके हाथ पैर जोड़ के लाने पड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है सर। अभी देखो, अभी ये इस देश की राजनीति में कैसा भूकंप आने वाला है। मैंने 2 महीने का टाइम दिया है, 2 महीने का टाइम दिया है। ये 2 महीने बीतते ही आप देखना अक्टूबर में बहन कुमारी मायावती अकेली लीड कर रही होंगी। और मैंने कहा था
कि इस देश के अंदर जो आने वाला चुनाव होने वाला है 2024 का, मोदी बनाम माया होगा। ये लड़ाई जी होने वाली है मोदी बनाम माया, और ये पहली बार इस देश के दलितों को, इस देश के 85% बहुजनों को वो सम्मान मिलने वाला है कि इन मनुवादियों से जो लड़ाई होगी, सीधी अम्बेडकरवाद की होगी। मोदी बनाम माया ये लड़ाई होगी। और अब की बार माया सरकार में, पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ, लोग इसको हल्के में ले रहे थे। और आज की खबर जो मैं लगातार कह रहा था, जो मैं लोगों के बता रहा था, आज उसके ऊपर मोहर की काम किया है कि आज उसको शक्ति दी है उस मेरी आवाज को, कि बहन कुमारी मायावती के अलावा इन मनुवादियों को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक दलित नेत्री जो महायोद्धा है, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास राजनीतिक अनुभव है, जिसके पास उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जो राष्ट्रीय पार्टी है, वही इनको इनको चुनौती दे सकती है और इनको हरा सकती है। जी। अशोक अज्ञानी जी, आप कह रहे हैं कि एक दलित प्रधानमंत्री बने, लेकिन अखिलेश यादव भी अपने आप को दलित बोलते हैं, वो भी प्रधानमंत्री की दौड़ में नजर आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत हास्यास्पद है कि जो आदमी जाके बार बार मंदिरों में जाकर के मत्था टेक रहा है, पूजा कर रहा है, हवन कर रहा है, वो अपने आप को दलित बता रहा है। कभी आपने बहन जी को देखा कहीं पूजा पाठ करते हुए, कहीं हवन में जाते हुए? अगर वो मोदी जी वहां जा रहे हैं मंदिरों में, तो अखिलेश यादव और ये अपने कांग्रेस के युवराज, ये भी अपने जनेऊ दिखा रहे हैं, अपने मंदिरों में जा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, अपने अपने ये आडंबर कर रहे हैं, कभी कभी तिलकधारी बन रहे हैं। तो ये सब हास्यास्पद है, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जो अपने मिशन पर, बहुजन मिशन पर है, वो ना किसी मंदिर में जाती है, ना कभी कोई आडंबर करती है, ना कोई दिखावा करती है। उनकी अपनी लड़ाई है, और सिर्फ दलितों की, और जो इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, वो तमाम लोगों की, और SC ST OBC 85% की अगर कोई नेता है, बहुजन नेत्री है, निर्विरोध निर्विवाद सर्वमान्य अगर नेता है, तो बहन कुमारी मायावती। और ये इन सबको समझ आ रहा है। देखिए, तो तभी समझ आ गया था इस अभी जो 2 महीने पहले यूपी के निकाय चुनाव गए हैं, इन निकाय चुनावों में जिस तरीके से बहन जी ने समाजवादी गठबंधन को पीछे धकेला और खुद दूसरे नंबर पर आई वोटों में, उससे साफ जाहिर हो गया था, तभी पता चल गया था कि इस देश का जो नेतृत्व करेगी बहन कुमारी मायावती 2024 में करेगी। अपोजिशन में जो मोदी एंड कंपनी को हराने वाली, चुनौती देने वाली जो 2024 का रण होगा, लोकतांत्रिक रण, उसमें बहन कुमारी मायावती नेतृत्व करेगी। और ये हमारे लिए फकर की बात है। 75 वर्षों बाद वो लम्हा आने वाला है कि जब इस देश के अंदर, इस देश की बहुजन नेता जब इस देश के लिए 85% का नेतृत्व करेगी, 85% के साथ साथ कांग्रेस वगैरह जैसे दल इनका नेतृत्व करेगी। जो कांग्रेस अपने पीछे लगाने वाले थे सबको, अब वो कांग्रेस खुद बहन जी को नेतृत्व सौंपेगा। ये हमारे लिए फकर की बात होने वाली है। जी। आपने बोला कि जो है इस वक्त फक्र की बात होने वाली है, नीतीश कुमार और तमाम नेता भी दौड़ के अंदर हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक मजबूत जो चेहरा है वह सिर्फ मायावती है, ऐसा क्या है मायावती में? देखिए, बहन मायावती इस देश के 85% बहुजनों की सर्वमान्य नेता है। बीच में कुछ गलतफहमियां मनुवादियों ने इन्होंने खुद डाल दी कि ये जी बीजेपी की बी पार्टी है और फलाना है, ढिकड़ा है। उन्होंने इस तरह कर दिया और हमारे खुद के लोग उनके जाल में फंस गए। आज भी आप देखिए कि तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी अब BSP है, और अकेले बल पर बहन कुमारी मायावती ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना करके बना के रखा है। और जबकि हमारे बड़े बड़े नेता, सूटेड बूटेड नेता बहन जी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोलते हुए घूम रहे हैं। बहन जी में ये है कि बहन जी ये बाबा साहब की मानने वाली है, बहुजन मूवमेंट को मानने वाली है, मान्यवर कांसीराम जी की शिष्या है। और वो लगातार देखिए बड़े बड़े पेड़ ध्वस्त हो गए हिंदूवाद की मार में, लेकिन बहन मायावती ज्यों की त्यों उन तूफानों में डटी रही। और बहन जी अपने बल पर 2019 में 10 सांसद जिताए, और लगातार अभी 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश का बहन जी की झोली में है। और पूरे देश में राजस्थान में 6 विधायक थे, जिसको कि वो कांग्रेस ने उसको अपने आप खरीद लिया था। और अपने इसमें मध्य प्रदेश में भी हमारे विधायक थे, 3 विधायक, जिनको कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने लूट लिया था। इसीलिए बहन जी ने कहा पिछले हफ्ते कि भैया अब हम उस गठबंधन में जाएंगे जिसमें सरकार बनने वाला गठबंधन होगा, क्योंकि हमारे लोगों को, हमारे जो नेता देश के अंदर जो 2, 4, 5, 6 इस तरीके से पूरे देश में विधायक चुन के आते हैं,
तो उनको फिर बाद में खरीद लिया जाता है, लालच दे दिया जाता है। इसलिए बहन जी ने जो स्टेटमेंट दिया उससे भी कांग्रेस और ये अलायंस, ये सो कॉल्ड इंडिया, ये बौखला गया। और इसीलिए आज कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगी, प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगी 2024 में। ये इंडिया का जो इनका पॉलिटिकल ये बना है, मूवमेंट बना है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात पे कि आज बहन जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो जिस चीज की वो हकदार थी, जिस नेतृत्व की वो हकदार थी, इस देश में राष्ट्रीय पैमाने में जो वो हकदार थी इस नेतृत्व की, वो नेतृत्व अब ये खुद आकर के उनको दे रहे हैं। ये बड़ी बात है और कांग्रेस खुद आकर के दे रही है। और कांग्रेस को पता है तो छोटे मोटे कुछ दल चले भी गए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहन कुमारी मायावती अगर कांग्रेस के साथ डट गई और कांग्रेस ने ये जो उन्होंने ऑफर है उन्होंने स्वीकार कर लिया, प्रधानमंत्री पद और नेतृत्व करना है इस इंडिया का मोर्चे का, तो कोई शक्ति नहीं है कि जो इंडिया को भारत की राज सत्ता में आने से रोक सके। कोई शक्ति नहीं है जो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनने। बिल्कुल बात सत्य हो रही है और इस बात को आज मोहर लगा दी कांग्रेस ने। तो मैं कांग्रेस का भी इस बात के लिए तो चाहे कुछ भी हो हम धन्यवाद अदा करेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। और आपने हमारी बहन जी को, इस देश की बहुजन नेता को आपने आपने अगर ये ऑफर दी है तो ये स्वागत योग्य है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।